तो हम ऊपर अपना एडजस्ट कर ले रहे हैं अभी पूरी तरह से। इसके बाद ये नीचे किया जाता है तो थोड़ा मेरे बोर्ड पे जगह कम है तो हम ऊपर कर ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अभाज्य, सॉरी गुणखंड, गुणखंड लिख लेंगे, ठीक है। अब जो ये है पूरा कंप्लीट है जो, उसको आपको फिर से लाना है। क्या करना है? लाना है। तो अभी 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी के 4, 4 तेई 12, मतलब ये हमारा आंसर सही है और ये राइट है। तो इसी तरफ तो भाग विधि अलग महत्तम संपारवता का कहा जाता है, भाग विधि और लसा का भाग विधि उस तरफ किया जाता है, आपको पता ही होगा। तो ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मेरा जो चैनल है ग्रो होके। और आपके लिए देखिए मैं एक न्यू माइक भी ला दिया ताकि मेरा आवाज़ जो धीमे आ रहा था अब तेज आएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। एलसीएम। हेलो स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, आपका पसंदीदा चैनल सलमान मैथ क्लास 786 में। आज हम बात करेंगे HCF एंड LCM मतलब लसा और मसा के बारे में। लसा संपारवता, महत्तम संपारवता, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और करने के लिए भी आप तैयार हो जाइए, ठीक है। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे हम HCF क्या है, मतलब लघुत्तम संपारवता, ये क्या है और कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले इसी बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखिए, पहले हम बात करेंगे HCF के बारे में, ठीक है। HCF की 2 नियमें होती है, 2 तरीके से किया जाता है, अभाज्य गुणखंड विधि एंड भाग विधि से। तो ये 2 तरीके से पहले हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे अभाज्य गुणखंड विधि। तो एचसीएफ में पहले देखेंगे अभाज्य गुणखंड विधि। चलिए देखिए, अभाज्य गुणखंड विधि मान के चलिए कि आपको 12 दे दिया, इससे कह रहा है अभाज्य गुणखंड विधि से करिए, ठीक है। तो हम तो अब कहेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, ऐसे तो नहीं करेंगे। ये आपके लिए थोड़ा हार्ड लगेगा, क्या करने के लिए हार्ड लगेगा। तो आपको एक मैं नियम बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ जो आपकी दुनिया और दिमाग दोनों में सट जाएगी, दिल और दिमाग में दोनों में चल जाएगी। तो ये ट्रिक को सीख लेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे, कोई भी एग्जाम में रहेंगे, कोई भी स्कूल में रहेंगे, ये ट्रिक कर कर आप एचसीएफ के अभाज्य गुणखंड विधि से कर लेंगे, ठीक है। तो ये नियम देखिए कर रहे 12 का, तो 12 आपको इस तरफ कर लेना है साइड में। देखिए 12 आपको क्या करना है, लसा। तो 2 छके 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, 2 दिन के 4, तो 3 एकम 3। तो देखिए 2, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 आ गया ना हमारा। यही एक सिंपल ट्रिक है। आप कोई भी एग्जाम में जाइए, कोई भी स्कूल में जाइए, एचसीएफ अगर कह दिया आपको अभाज्य गुणखंड विधि से करिए, तो इसी ट्रिक को आप अपनाइए और अपने जिंदगी को सफल बनाइए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब हमारा आंसर पूरा करेक्ट आया, पूरा सही तरीके से, मतलब 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 आया ना। इसी तरीके से अब देखेंगे भाग विधि। भाग विधि में ये होता है कि जो संख्या आपस में कट जाती है वो भाग विधि नहीं, जो ना कटे उससे भाग विधि कहते हैं। भाग विधि देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने एक ले लिया संख्या 12 और इधर ले लिया 3, ठीक है। तो 3 चौके 12, ये कट गया। तो अब क्या करेंगे, तो ये गलत हो गया, ये भाग कर लाएगा। अब देखिए यहाँ देख लीजिए, नीचे यहाँ हम बता दे रहे हैं। अगर मान के हम संख्या ले लिए 2 और 12 को, देखिए तो 2 छक्के 12 कट गया। फिर अब 2 यहाँ ले लेंगे और इसको फिर भागा करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, 6 है तो 6 को ले लेंगे, 2 तिहाई 6, और ये जो है कट जाएगा, ठीक है। इधर देखो, इस ले लेंगे, फिर 2 तिहाई 6 हमारा कट गया। तो ये भाग विधि कहलाता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 जितना भी है वो भाग विधि में आते हैं। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब चलते हैं एलसीएम, मतलब लघुत्तम संपारवता, महत्तम संपारवता। तो हम लघुत्तम संपारवता पढ़ लिए, अब चलेंगे महत्तम संपारवता की तरफ। तो चलिए देखिए अब महत्तम संपारवता, ठीक है। तो चलिए हम आगे महत्तम संपारवता मतलब कि एलसीएम पर। तो देखेंगे ये भी, इसका भी 2 विधि होता है, एक अभाज्य गुणखंड विधि, एक भाग विधि, ठीक है। तो इसका भी देख ले रहे हैं अभाज्य गुणखंड विधि पहले। तो यहाँ दे दिया 63,
तो 63 को उसी तरीके से उसी नियम से करना है। 63 को कह रहा है अभाज्य गुणनखंड से करिए, तो अब मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, आपका भी नहीं कर रहा होगा। अब कैसे करे, कोई एग्जाम में बैठ गए तो अब इसके लिए पूरा लंबा रफ चाहिए, पेपर चाहिए, कोई टाइम चाहिए। इसलिए टाइम के लिए आपको जरूरी है कि एक ट्रिक सीख ले ताकि आसान लगे, सब बच्चे से तेजी से कर ले। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एक और वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा ट्रिक बताने के लिए। तो ये देख लीजिए, आपको उसी तरीके से करना है। 63 को ले लिए, तो पहले कटा देंगे, 2 3 6, ये 63 कट जाएगा। देखिए तो 2 3 6 नहीं कटेगा, तो क्या ले लेंगे, 3 से ले लेंगे। 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 21 कट गया। फिर अब एक, तो इसमें 3 से 2 से नहीं कटेगा, तो 3 उसी तरह उतार देंगे जैसा है वैसे, कुछ इसमें टिप टाप हमको नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये कट जाएगा 2 6 12, और ये भी कट गया 2 3 6। मतलब पहाड़ा आपको याद रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी सवाल हो जाए, चाहे दुनिया की कोई भी सवाल आ जाए, आपको बस मल्टीप्लाई याद होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो ये मेरा 2 3 6 और 2 6 12 कट गया। फिर 2 से कटेंगे, 2 से कट जाएगा। 3 को उसी तरफ 2 3 6 और 3 इसी तरफ उतार देंगे, और 3 से कटेंगे। कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो स्वयं को छुड़ा कर कोई और संख्या नहीं जो 3 से कट जाए, तो 3 से कटा देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब लास्ट में एक एक आ गया। तो मतलब ये हमारा जो भाग विधि है एलसीएम का, वह सही है, ठीक है। तो आपको ये पूरा भी नहीं हुआ है, अभी तो आपको बाकी है। तो मैं इधर एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर एडजस्ट कर ले रहा हूँ। मैं थोड़ा छोटा बड़ा, मेरा थोड़ा दिक्कत है, मैं मान कर चल रहा हूँ। तो मेरा कुछ दिक्कत है, तो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे गुणखंड। तो ये हमारा आ गया 21। अब 21 को तो कोई संख्या कटेगा नहीं, तो हम 21 से कटा देंगे, तो वही संख्या से, तो एक बार में चलेगा। हमारे एक आंसर आ गया। तो यही इस तरफ यहाँ लिख देंगे 3 गुणे 21, मतलब 21 या 63, ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे, इसी नियम से करेंगे, इसी विधि से करेंगे, ठीक है। आप कहीं भी जाइए, इसी विधि को अपने, आपके सवाल 1% भी गलत नहीं होगा। ये एकदम राइट विधि है, राइट विधि। अब चलेंगे भाग विधि का, मतलब भाग विधि कैसे किया जाता है, कैसे करे और कैसे समझे। तो अब देखेंगे हम भाग विधि। भाग विधि से एलसीएम कैसे करें, मतलब महत्तम संपारवता। हम तो अब अभाज्य गुणनखंड विधि बता दिए। जो लघुत्तम संपारवता में अभाज्य गुणनखंड विधि है, वह भी इसमें है, लेकिन उसमें भाग विधि अलग है, इसमें भी भाग विधि अलग है। तो चलिए देखिए, आप इसको नोट करते जाइए, किस नियम से करना है आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। और कोई भी एग्जाम में जाइए, कोई भी स्कूल में जाइए, आप फटाफट करके दिखा दीजिए। देखिए, इसके बाद हम चलते हैं भाग विधि। तो भाग विधि पे इस तरह भाग विधि होता है, ठीक है, ठीक है। ये भाग विधि है। मान के चलिए हम संख्या ले लिए 3 12 6। ये भाग विधि है, मतलब एलसीएम का भाग विधि है, मतलब महत्तम संपारवता का भाग विधि है। क्या महत्तम संपारवता का भाग विधि। तो इससे पहले हमको कटाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो ये कोई इसमें से कट जाए, चाहे 2 कट जाए, सारे कट जाए तो कट जाएगा, लेकिन एक कटना चाहिए। अगर नहीं कटे तो दूसरा संख्या। तो हम ऊपर अपना एडजस्ट कर ले रहे हैं अभी पूरी तरह से। इसके बाद ये नीचे किया जाता है, तो थोड़ा मैं बोर्ड पे जगह कम है तो हम ऊपर कर ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अभाज्य, सॉरी गुणखंड, गुणखंड लिख लेंगे, ठीक है। अब जो जो ये है, जो ये पूरा कंप्लीट है, जो उसको आपको फिर से लाना है। क्या करना है, लाना है। तो अमी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 2 के 4, 4 3 12, मतलब ये हमारा आंसर सही है और ये राइट है। तो इसी तरफ तो भाग विधि अलग महत्तम संपारवता का कहा जाता है, भाग विधि और लसा का भाग विधि उस तरफ किया जाता है, आपको पता ही होगा। तो ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो चैनल है ग्रो होके। और आपके लिए देखिए, मैं एक न्यू माइक भी ला दिया, ताकि मेरा आवाज़ जो धीमे आ रहा था अब तेज आएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। एलसीएम